नमस्ते दोस्तों, आज हम आपके लिए बहुत ही शानदार कहानी लेकर आए हैं जिसका नाम है बुद्ध प्रेरक कहानी घमंड का अंत। एक बार भगवान बुद्ध अपने शिष्यों के साथ एक छोटे से गांव में रुके हुए थे। उसी गांव में एक प्रभावशाली और घमंडी पंडित रहता था जिसे अपने ज्ञान पर अत्यधिक अभिमान था। वह बुद्ध के पास आया और व्यंग्यपूर्ण स्वर में बोला, हे तथागत, मैंने सुना है कि आप ज्ञान और मोक्ष के मार्ग की बात करते हैं, लेकिन क्या आप मेरे किसी प्रश्न का उत्तर दे सकते हैं? बुद्ध ने शांत स्वर में कहा, तुम्हारे प्रश्न का उत्तर देने में मुझे कोई आपत्ति नहीं, पूछो। पंडित ने मुस्कुराते हुए कहा, क्या आप मुझे बता सकते हैं कि मैं आपसे अधिक ज्ञानी क्यों हूँ? बुद्ध ने सहजता से उत्तर दिया, यह तो बहुत सरल है। तुम मुझसे अधिक ज्ञानी हो क्योंकि तुम्हारे पास ज्ञान है और मेरे पास केवल समझ। पंडित ने यह सुनकर हंसते हुए पूछा, ज्ञान और समझ में क्या अंतर है? क्या आप इसे स्पष्ट कर सकते हैं? बुद्ध ने पास ही पड़े एक कटोरे की ओर इशारा किया और कहा, इस कटोरे में कुछ पानी भरो और इसे ऊपर तक भर दो। पंडित ने ऐसा ही किया। कटोरा पानी से लबालब भर गया। तब बुद्ध ने कहा, अब इसमें और पानी डालो। पंडित ने कहा, यह असंभव है, कटोरा पहले से ही भरा हुआ है। यदि मैं और पानी डालूंगा तो वह बाहर गिर जाएगा। बुद्ध ने मुस्कुराते हुए कहा, यही तुम्हारे ज्ञान का हाल है। तुम्हारा मन कटोरे की तरह भरा हुआ है, घमंड, अभिमान और अपने आप को सबसे बड़ा मानने की भावना से। इसमें और कुछ समा नहीं सकता। लेकिन समझ वह खाली कटोरा है जो हमेशा सीखने और जानने के लिए तैयार रहता है। पंडित यह सुनकर स्तब्ध रह गया। उसने पहली बार अपने घमंड को समझा। वह बुद्ध के चरणों में गिर पड़ा और बोला, भगवान, आपने मेरी आंखें खोल दी। मुझे सिखाइए कि मैं इस घमंड के बंधन से कैसे मुक्त हो सकता हूँ। बुद्ध ने उत्तर दिया, विनम्रता और दूसरों के प्रति करुणा का अभ्यास करो। सच्चा ज्ञान वही है जो तुम्हें और दूसरों को शांति और मुक्ति की ओर ले जाए। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि घमंड हमारे ज्ञान को सीमित करता है। सच्चा ज्ञान विनम्रता, करुणा और सीखने की निरंतर इच्छा में निहित है। जब हम अपने मन को खाली करते हैं तभी हम सच्चे अर्थों में ज्ञान और समझ प्राप्त कर सकते हैं। पंडित, जिसने अब बुद्ध की शिक्षा को स्वीकार कर लिया था, अपने जीवन में बदलाव लाने का प्रण कर चुका था, लेकिन उसका मन अभी भी पूरी तरह शांत नहीं था। उसने बुद्ध से पूछा, भगवान, मैंने अपने जीवन में इतना अध्ययन किया, शास्त्रों को पढ़ा और लोगों के सामने अपनी विद्वता को प्रदर्शित किया, क्या यह सब व्यर्थ था? बुद्ध ने उसे समझाते हुए कहा, नहीं, तुम्हारा अध्ययन व्यर्थ नहीं था। ज्ञान स्वयं में एक मूल्यवान साधन है, लेकिन जब यह घमंड और दूसरों को नीचा दिखाने का कारण बनता है तब यह तुम्हें बंधन में डाल देता है। ज्ञान तभी सार्थक है जब वह समझ, करुणा और सेवा का मार्ग प्रशस्त करे। पंडित ने पूछा, लेकिन भगवान, मैं अपने घमंड को पूरी तरह कैसे छोड़ सकता हूँ? यह इतनी गहराई से मेरी आदत बन चुका है। बुद्ध ने उसे पास के जंगल में एक पेड़ की ओर इशारा करते हुए कहा, इस पेड़ को देखो, यह बड़ा, मजबूत और घना है, लेकिन इसके नीचे छोटे पौधे भी हैं। क्या यह पेड़ उन पौधों पर अपनी छाया डालने के लिए घमंड करता है? पंडित ने जवाब दिया, नहीं भगवान, पेड़ तो बस अपनी प्रकृति के अनुसार खड़ा है। बुद्ध ने समझाया, ठीक वैसे ही तुम्हारे ज्ञान का भी यही उद्देश्य होना चाहिए। यह तुम्हें बड़ा बनाता है, लेकिन केवल तभी सार्थक है जब यह दूसरों को छाया, मार्गदर्शन और सुरक्षा प्रदान करे। घमंड छोड़ने का पहला कदम है यह समझना कि तुम स्वयं इस ब्रह्मांड का एक हिस्सा हो, उससे अलग नहीं।
पंडित ने अपने भीतर एक गहरी विनम्रता महसूस की। उसने बुद्ध से कहा, भगवान, मुझे अपने ज्ञान का उपयोग दूसरों की सेवा और उनके जीवन को सुधारने के लिए करना है। कृपया मुझे यह सिखाइए कि मैं अपने जीवन को इस नए उद्देश्य के साथ कैसे जी सकता हूँ। बुद्ध ने उसे करुणा और सेवा का मार्ग दिखाते हुए कहा, हर दिन यह सोचो कि तुम्हारे ज्ञान से कितने लोगों का भला हुआ। विनम्रता और सेवा का अभ्यास करते रहो। जब तुम अपने घमंड को पूरी तरह छोड़ दोगे, तब सच्चा आनंद और शांति तुम्हारे भीतर उत्पन्न होगी। इसके बाद पंडित ने अपने जीवन को पूरी तरह बदल दिया। उसने अपने ज्ञान का उपयोग गांव के लोगों को शिक्षित करने और उनकी समस्याओं को सुलझाने में करना शुरू किया। धीरे धीरे लोग उसे बुद्ध का सच्चा अनुयायी मानने लगे। कुछ वर्षों बाद जब बुद्ध फिर से उस गांव में आए, तो उन्होंने पंडित को एक नई ऊर्जा और सच्चे संतोष के साथ देखा। पंडित ने बुद्ध को प्रणाम करते हुए कहा, भगवान, आपने मुझे अंधकार से प्रकाश में लाया। अब मैं समझता हूँ कि सच्चा ज्ञान वही है जो दूसरों को भी प्रकाशित करे। ज्ञान को घमंड का कारण नहीं, बल्कि सेवा और करुणा का माध्यम बनाना चाहिए। जब हम अपने ज्ञान का उपयोग दूसरों की भलाई के लिए करते हैं और विनम्र रहते हैं, तभी सच्चा सुख और शांति प्राप्त होती है। जब बुद्ध ने पंडित के जीवन में आए परिवर्तन को देखा, तो उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हारा यह परिवर्तन केवल तुम्हारे लिए नहीं है, बल्कि यह उन सभी के लिए प्रेरणा बनेगा जो घमंड और अहंकार के बंधन में फंसे हुए हैं। अब तुम उनके लिए एक जीवंत उदाहरण हो। लेकिन याद रखना, सेवा और करुणा का मार्ग निरंतर अभ्यास और आत्म जागरूकता मांगता है। पंडित ने विनम्रता से पूछा, भगवान, मैंने अपने जीवन को बदलने का प्रयास किया है, लेकिन कई बार मुझे लगता है कि यह परिवर्तन अस्थायी हो सकता है। अगर कभी मेरे भीतर घमंड फिर से जागने लगे तो मैं क्या करूं? बुद्ध ने उसकी ओर देखा और पास की झील की ओर इशारा करते हुए कहा, आओ उस झील तक चलते हैं। जब वे झील के किनारे पहुँचे, तो बुद्ध ने पंडित से कहा, झील के पानी में एक पत्थर फेंको। पंडित ने ऐसा ही किया। पत्थर पानी में गिरा और हल्की लहरें बनने लगीं। बुद्ध ने पूछा, क्या तुम इन लहरों को रोक सकते हो? पंडित ने कहा, नहीं भगवान। जब तक यह लहरें अपने आप शांत न हो जाए, मैं इन्हें रोक नहीं सकता। बुद्ध ने समझाया, तुम्हारे मन में यदि कभी घमंड या अहंकार फिर से उभरे, तो इसे रोकने की कोशिश मत करना। इसे देखो, इसे समझो और इसे स्वीकार करो। जैसे झील की लहरें अपने आप शांत हो जाती हैं, वैसे ही तुम्हारे भीतर का घमंड भी अपने आप विलीन हो जाएगा, जब तुम इसे ध्यान से देखोगे और इसके पीछे की असल भावना को समझोगे। पंडित ने यह सीख अपने हृदय में बसा ली। उसने अपने जीवन का हर क्षण आत्म जागरूकता और सेवा के लिए समर्पित कर दिया। उसने अपने ज्ञान का उपयोग बच्चों को शिक्षित करने, गरीबों की मदद करने और बीमारों का इलाज करने के लिए किया। उसकी विनम्रता और सेवा के कार्यों ने उसे पूरे गांव और आसपास के क्षेत्रों में सम्मानित व्यक्ति बना दिया। लेकिन उसकी सबसे बड़ी परीक्षा तब आई जब एक अन्य गांव का एक और विद्वान उसे चुनौती देने आया। वह व्यक्ति भी अपने ज्ञान और तर्क शक्ति पर गर्व करता था। उसने पंडित के सामने कई कठिन प्रश्न रखे, लेकिन पंडित ने शांत और विनम्रता से हर प्रश्न का उत्तर दिया। अंत में वह विद्वान भी पंडित के ज्ञान और विनम्रता से प्रभावित हुआ और उससे शिक्षा लेने की प्रार्थना करने लगा। उस दिन पंडित ने समझा कि ज्ञान केवल किताबों और शास्त्रों में नहीं होता, बल्कि यह हमारे आचरण और दूसरों के साथ हमारे व्यवहार में प्रकट होता है। उसने बुद्ध का धन्यवाद किया और कहा, भगवान, आपका दिया हुआ मार्गदर्शन मेरी सबसे बड़ी संपत्ति है। मैं अब जानता हूँ कि सच्ची विजय अपने मन पर नियंत्रण पाने और दूसरों की सेवा करने में है। बुद्ध ने उत्तर दिया, तुमने जीवन का असली रहस्य जान लिया है।
अब तुम्हारा जीवन उस दीपक की तरह है जो अंधकार में रोशनी फैलाएगा। इसे जलाए रखना और दूसरों के जीवन में प्रकाश लाने का कार्य करते रहना। सच्चा ज्ञान वही है जो विनम्रता और सेवा में प्रकट हो। यदि कभी घमंड या अहंकार जागे तो इसे रोकने की कोशिश करने के बजाय इसे देखो, इसे समझो और इसे जाने दो। जब हम अपने ज्ञान का उपयोग दूसरों के भले के लिए करते हैं तभी हमारा जीवन सार्थक बनता है। दोस्तों, आपको हमारा वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।